हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल 15 तारीख है और कल क्लास 6 to 8 का फर्स्ट पाली में और 1 to 5 का सेकेंड पाली में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आप सभी का बहुत अच्छा जाए, इसकी हम लोग आप लोग के लिए बहुत बहुत दुआएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या है। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि सिमुलतल्ला रेसिडेंशियल जो स्कूल है जमुई में, उसके लिए वैकेंसी निकला है, तो आपको कल का एग्ज़ाम देने के बाद आपको वो भी भरना है। 4 या 5 अप्रैल को आपको पता होगा कि अभी तक घोषित डेट नहीं हुआ है, लेकिन 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। आपके जो बाकी बच्चे 9, 10 और 11, 12 का एग्ज़ाम, जिसमें 9, 10 का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है और 11, 12 का एग्ज़ाम होली के बाद जो चर्चा थी, तो वो अपडेट 99% चांस है 5 तारीख को होगा, 5 अप्रैल को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका कल पेपर है, तो आपको क्या क्या करना है, क्या लेके जाना है, इसकी जानकारी जरूरी है। तो आपके सामने स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस क्या है वो देख लीजिए। 2 घंटे पूर्व आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। 1 घंटा पहले तक आपको अनुमति बंद हो जाएगी। अगर 9:30 से पेपर है तो 8:30 के बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन बुकलेट पर जो सीरीज रहेगा वही OMR आंसर सीट में रहेगा। OMR आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की जो नंबर है वो लिखेंगे और रोल नंबर का केवल गोला को आप भरेंगे, लिखा हुआ पहले से रहेगा। आपका यही है कि अगर आप सत्य नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब चलिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र में आप मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, ये सब जो भी चीज़ है जिसमें रिस्ट वॉच भी है, वो आपको लेके नहीं जाना है। एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, किसी भी तरीके के न्यूज़ चैनल में सनसनीखेज न्यूज़ देने से बचिएगा। ऐसा गया पेपर, ये क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। देखिए, आप इन लोगों के भ्रामक जाल में मत फंसिएगा। ये न्यूज़ चैनल के TRP से बचिएगा। आप अपना काम करके आइएगा, पेपर दे के आइएगा। पेपर अच्छे से देना आपका काम है। जैसा भी पेपर हो, आप चुपचाप अपने घर की ओर जाइएगा। अब मैं आपको इसके बाकी इंस्ट्रक्शंस बाद में बताता हूं, लेकिन मैं आपको सिमुलतल्ला का इंपॉर्टेंट नोटिस और एडवर्टाइजमेंट बता देता हूं। ये देख लीजिए। 41 माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक के 21, मतलब 41 और 21 पद पर पूरे भारतीय उम्मीदवारों से, सिर्फ बिहार के उम्मीदवारों से नहीं, ऑल ओवर इंडिया के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल से चालू होगा। लास्ट डेट रहेगा 16 मई। BPSC पे ही इसका फॉर्म बढ़ाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आया है। आपने पोस्ट देख लिया है, कितने पोस्ट है, 41 और 21 है। अब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता दूं। अनरिजर्व वर्ग का सीट 11 है, EWS का 4 है, अनुसूचित जाति का 8 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 10 है और पिछड़ा वर्ग का 7। तो ये है मुख्य रूप से पदों की संख्या। अब क्या क्या होना चाहिए, आप बिहार या केंद्र द्वारा जैसे सीटेट या एस्टेट पास होने चाहिए। 55% मानता अंक होना चाहिए स्नातक में। BEd पास होने चाहिए, BEd में। ये आपका मुख्य रूप से है। अब जो उच्च माध्यमिक है उसमें भी आपको सीट की संख्या देख सकते हैं, उसमें सीट की संख्या कम है, 21 ही है। अनरिजर्व 6 है, EWS 2 है। इसमें स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री चाहिए। और एज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 40 वर्ष है और अनरिजर्व महिला के लिए 43 वर्ष है। सिलेबस तो आपको भी पता रहेगा कि वही सिलेबस होगा जो BPSC लेती है। 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम। MCQ रहेगा। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन, 30 प्रश्न गणित, 30 प्रश्न रीजनिंग और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। मिनिमम सब में आपको 10 कट ऑफ लाना है। ये सेक्शनल वाइज कट ऑफ वाला एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद वो 2 पाली में होगा। एक पाली सामान्य ज्ञान का अध्ययन का प्रश्न होगा और दूसरी पाली में विद्यालय में जो आपका जिस संबंधित पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो पद होगा। ये 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और लघु उत्तरीय होगा। 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। अब सोच लीजिए
कि 41 और 21 सीट के लिए कितनी मारामारी है। अब आपको मैं न्यूज़पेपर में जो आया है वो बता दूं, कितने बच्चे बैठेंगे। 4.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, 415 केंद्रों पर परीक्षा होगी, 26 जिले हैं और सभी कंट्रोल रूम से सभी जगह निगरानी की जाएगी। आपका ई एडमिट कार्ड, QR कोड स्कैनिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेशियल रिकॉग्निशन और OMR सीट के बार कोड, इन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी सॉल्वर गैंग से बचने के लिए। अब देखते हैं कि इस बार सॉल्वर गैंग कितना इसमें काम कर पाता है। आपको पता ही चल जाएगा जब थंब इंप्रेशन होगा। तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड की 2 प्रति लेके जाना है। एक प्रति वहाँ पे वीक्षक मतलब इन्विजिलेटर के सामने हस्ताक्षर करके जमा होगा और दूसरा आपके पास रहेगा। अब टाइमिंग अब जान ली, सुबह 7:30 बजे से फर्स्ट शिफ्ट में एंट्री होगा, 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट में दोपहर 12-12:30 से एंट्री शुरू होगा और 1:30 बजे एंट्री खत्म हो जाएगा। ऐसे मौसम ठीक है, ठंडा का मौसम नहीं है तो थोड़ा दिक्कत कम, देखिए दिक्कत तो होना ही है, ये बात आप जान लीजिए। 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति है। इसमें वीडियोग्राफी होगी, धारा 144 लगा रहेगा। 6ठी से 8वीं में 1.6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और फर्स्ट से 5th मतलब प्राइमरी में 2.14 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, तो मतलब शामिल होंगे। अब ये अभी भी खबर आ रही है, खबर यही है कि सरकारी ने शिक्षक और शिक्षा विभाग ने BPSC TRE 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नहीं जारी करने के लिए कहानी लिख दिया। आपको पता है धारा 144 लगा हुआ है, तो आंदोलन, हल्ला हुल्ली इस सब से आपको बचना है। पूरे आपके सामने मैं न्यूज़ दिखा रहा हूं। अब ये जो है मैं इसको जूम कर देता हूं, ये प्रेस विज्ञप्ति है। ऐसे मैंने ये आपको बताया है, लेकिन आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इसमें एग्जैक्ट बताया हुआ कितने बच्चे बैठेंगे। तो 26 जिलों के 415 परीक्षा केंद्र पर 3.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1 घंटे पहले तक ही अनुमति दी जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट पर आपका सीरीज अंकित रहेगा, OMR आंसर शीट साथ में, आप बार कोड स्कैनिंग भी रहेगा, CCTV लगा हुआ रहेगा और इसको कंट्रोल रूम से लाइव किया रहेगा। बाकी जानकारी आपको पेपर की बाद में देते रहेंगे। अभी आपके लिए प्रायोरिटी ये है, अपने इतने डॉक्यूमेंट्स देख लें। डिक्लेरेशन फॉर्म अगर नहीं आपका फॉर्म तो गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा ले, 1-2 एक्स्ट्रा फोटो कॉपी रखे और पेपर अच्छे से दे, टेंशन न ले, बाकी जो होगा रब राखा। आप अच्छे से पेपर दें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।